स्वागत है जी आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। स्टूडेंट एग्ज़ाम जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि स्टार्ट हो चुके हैं। आपके सेकंड सेमेस्टर के भी और डेट शीट भी आ गई है। स्टूडेंट, ये मेरे पास जो बुक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल साइंस की ये बुक है। और ये स्पेशली स्टूडेंट किन के लिए है? सेकंड सेमेस्टर पोल साइंस DSC, जिनका पॉलिटिकल साइंस में मेजर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, वो स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। आज हम इस बुक में पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको मार्क करवा रही हूँ एज इट इज़। आप अगर उनको अच्छे से रीड करते हो तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट, हमारा जो सिलेबस है वो ये है। यूनिट फर्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर आ जाता है जी भारतीय संविधान का निर्माण, ऐतिहासिक पिछोकड़। सेकंड क्वेश्चन आ जाता लेसन आ जाता है हमारा संविधान सभा रचना अति विचारधारा। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हमें जो क्वेश्चन करने चाहिए, बड़े क्वेश्चन जो हम इस वाले आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ बताने ही वाली हूँ कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि 2 लेसन है, दो लेसन में से आप किन किन ज़्यादा क्वेश्चन पर ध्यान दे सकते हो वो कंटेंट मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपकी बुक के अंदर जो ये वाली चीज़ें दे रखी है ये भी आप रीड कर लीजिएगा। जैसे कि इसके अंदर बताया हुआ है कौन कौन से जो है इलेक्शंस हुए हैं, और इम्पोर्टेंट जो जो भी पॉइंट्स है वो भी हैं, जिनको स्पेशली जो है इन्होंने हाईलाइट करके डाला हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए काफ़ी सारी जो है हेल्प यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि ये देखो 15 फरवरी 2024 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂधी ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ नामजदगी पत्र दाखिल किए गए सन। तो ये स्पेशली जो है इलेक्शंस के लिए यहाँ पे बताया गया है। देखिए, आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन बनेगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 दियाँ मुख्य सिफारिशां ते आलोचनात्मक विश्लेषण करो। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो मॉन्टेग्यू दी घोषणा ते संक्षेप विच नोट लिखो। फिर आप थर्ड क्वेश्चन आप कर लीजिएगा फर्स्ट यूनिट में कि 1935 दे भारत सरकार कानून दियाँ मुख्य सिफारिशां लिखो। या फिर इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कर सकते हो आप 10वां, ये यानी कि 1935 से जो कानून है इसको अच्छे से करना है भी, क्या क्या कारण जिम्मेदार है, या सिफारिशां लिखो, या कानून 1935 अनुसार प्रांतां नूं दित्ती गई प्रांतिक स्वतंत्रता, क्योंकि सबसे बड़ा जो है एक्ट वो यही है। तो आप 1935 और मॉन्टेग्यू और साथ ही साथ आप जो चैम्सफोर्ड है इसको आप ज़रूर पढ़ के जाना। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस, 3 जो मेन रहेगा 1935 वाला क्वेश्चंस आप ज़रूर करके जाना यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेसन वाला। अब सेकंड जो आपका यूनिट फर्स्ट में लेसन आता है, इसमें आपको एक ही क्वेश्चन कर लीजिएगा वही सफिशेंट है। इसमें आपने क्वेश्चन करना है संविधान ਦਾ निर्माण ਅਤੇ संविधान दियाँ कि संविधान का निर्माण किमें होया ते संविधान दियाँ मुख्य विशेषतावां। जैसे निर्माण के अंदर आपने ये वाली चीज़ पढ़नी है, ठीक है, और बाकी पढ़नी है संविधान दियाँ मुख्य विशेषतावां केड़ियां हन। ठीक है, संविधान सभा का आलोचनात्मक अते इसका स्वरूप, तो इसके अंदर आ जाएंगी ये विशेषताएं आप लोगों को पढ़नी है। आप सेकंड में ये कर लीजिए, इतना सफिशिएंट है अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो। अब आते हैं हम यूनिट सेकंड पर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना ये वाला का, भारतीय संविधान सभा का इतिहासिक पिछोकड़ अते वणतर का आलोचनात्मक वर्णन करो। या फिर इसी में है भारतीय संविधान सभा की वणतर अते विशेषतावां का आलोचनात्मक वर्णन करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप किसी भी तरह से लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकता है, तो आप ये कर लें। तो कम से कम 3 और 4 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो यूनिट फर्स्ट में, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट हो सकती है। यूनिट सेकंड में थर्ड लेसन में आप करेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतां दा वर्णन करो। ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान के बुनियादी सिद्धांतां दा वर्णन, सिद्धांत केड़े केड़े हैं आपके इस पूरे लेसन में पीछे दिए हुए हैं। बस इतना ही इसमें ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो कि प्रस्तावना की हुंदी है ते भारत के संविधान की प्रस्तावना का वर्णन करो। तो इसमें बेसिक आप पॉइंट्स डाल सकते हो।
जो सारा कुछ नहीं डालना, पर आप मेन जो बेसिक इसके पॉइंट बनते हैं वो ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसका मूल रूप क्या था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। और बस इतना ही अगर आप इसमें कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका ये यूनिट सेकंड हो जाएगा रेडी, ठीक है। प्रस्तावना के स्वरूप के बारे में बताना, बाकी ज़्यादा कुछ उद्देश्य नहीं करने, अगर इसके पॉइंट्स पॉइंट्स एक बार रीड कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत दे संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, तो आपने इसकी आलोचना भी करके ही जानी है याद। यहाँ पर ये आपका हो जाता है सेकंड यूनिट भी डन। अब देखिए यूनिट थर्ड में हमारे पास दो लेसन आ जाते हैं। पहला आ जाता है मौलिक अधिकारों का, दूसरा आ जाता है राजनीति के नीति निर्देशक तत्व। एक ऑप्शन तो आपके पास ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप फिफ्थ लेसन को अच्छे से कर लें या सिक्स को कर लें, ठीक है। दोनों में से क्वेश्चन, कई बार ये भी होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर से ही एक लेसन में से दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो उस चीज़ों से मैं आपको कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो कि आपको करनी है, वो आप अच्छे से करके जाइएगा। जैसे कि मौलिक अधिकारों की बात करें, तो मौलिक अधिकारों के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार कितने होते हैं, ठीक है। जिसे अर्थ पता हो उसका, और अधिकार हमारे होते कितने हैं ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना कि जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार कितने, ये तो हमें पता है, लेकिन इस तरह से नोट आ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार दे ऊपर नोट लिखो, शोषण के विरुद्ध अधिकार, निवारक नज़रबंदी, हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा संपत्ति का अधिकार, विद्या का अधिकार, सूचना अधिकार। सूचना का अधिकार तो आप बहुत अच्छे से करके ही जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी है आपका सिलेबस, तो मैं स्पेशली किसी एक पर भी नहीं बता सकती। तो अधिकारों की बात आ रही है तो ये आप इतने करके जाओगे, लेकिन आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाना कि भारत ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਇਸ संविधान विच यह संविधान विच क्यों शामिल किए गए थे, ये जो मौलिक अधिकार है ये हमारे संविधान में शामिल क्यों किए गए थे, इस बात को भी आपको अच्छे से समझकर और पढ़कर ही जाना है। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर जो है 4, ठीक है, सॉरी 5th। अब आ जाता है यूनिट थर्ड के अंदर लेसन नंबर 6 जो है राजनीति दे निर्देशक सिद्धांत। आप ये क्वेश्चन करके जाओगे कि ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਪਯੋगिता है ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लागू ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ गए ਹਨ, ठीक है। ये वाला आप क्वेश्चन करोगे। अब आ जाता है हमारा लास्ट यूनिट 4th। बाद में मैं आपको सेकंड जो हमारा इस पॉलिटिकल साइंस का होगा, जब हमारी इसके अगली क्लास होगी उसमें मैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन करवा दूंगी, ठीक है। जैसे कि हमारा संघीय गणतंत्र है, संघीय गणतंत्र हमारा जो 7वां लेसन है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बारे में पढ़ना है। तो हम इसको वैसे राज्यसभा लोकसभा दोनों पढ़कर जाएंगे, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 4 कि ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ करोगे दूजा जो क्वेश्चन है कि राज सभा दूजा सदन नहीं सगों दूजे दर्जे का सदन है, चर्चा करो। ये वाला क्वेश्चन कर लो आप इसमें, ठीक है। फिर आप ये कर सकते हो लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद दी कार्य प्रणाली दे दोषां उत्ते विस्तारपूर्वक चर्चा करो। ये क्वेश्चन कर लेना। लास्ट आप लोकसभा वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना कि लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति, शक्तियां अति स्थिति का वर्णन करो। 4 क्वेश्चन आप इसमें करोगे, क्योंकि हमारा सिलेबस लेंथी है तो हम बहुत कम भी नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं जा सकता इतने कम टाइम में। फिर आता है 8वां लेसन जो कि है हमारा संघीय कार्यपालिका, यानी कि जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति। देखिए क्वेश्चन हमें ये करना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किवें हुई तो उसकी शक्तियां ते स्थिति का वर्णन करो, ठीक है। एक तो हम प्रधानमंत्री का ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके साथ ही हम क्वेश्चन करेंगे, एक ये क्वेश्चन करेंगे भारत के राष्ट्रपति चोण विधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो, या फिर ये 7वां क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, भारत का राष्ट्रपति राज का संवैधानिक मुखी है, चर्चा करो।
9वीं चैप्टर में आपको मैंने करवाई दिया, संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आपको करना है। न्यायपालिका वाली लास्ट ਲੈਸਨ में आप ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ न्याय प्रणाली ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਲਈ सुझाव ਦਿਓ। तो ये थे हमारे इस क्लास के अंदर पॉलिटिकल साइंस के मेजर सब्जेक्ट जिनके पास है उसके बड़े क्वेश्चन। अगली क्लास में हम ये वाले छोटे क्वेश्चंस करेंगे, तो इतना आप कर लीजिएगा। सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं पेपरों के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए शॉर्ट क्वेश्चन की वाली क्लास में। जय हिंद जय भारत।